ठंड में सिर्फ आलू पराठा खाने वाला ससुराल। ठंड जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो सिर्फ वह शरीर को नहीं लगती, वह रिश्तों की सच्चाई को भी दिखा देती है। उस ससुराल में भी ठंड कुछ ऐसी ही थी। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था जब बहू चुपचाप उठ जाती। रजाइयों के नीचे सब सो रहे होते। रसोई में घुसते ही सबसे पहले उसकी नज़र आलू की टोकरी पर जाती। हर सुबह वही गिनती, कितने आलू बचे हैं और कितने दिन की ठंड बाकी है। चूल्हे में आग जलती, तवा गर्म होता और आटे में हाथ डालते ही उंगलियां सुन्न हो जाती। उस घर में नाश्ते का नाम था सिर्फ आलू पराठा, न दही, न मक्खन, न अचार। सास चौकी पर बैठी रहती, रजाई ओढ़े, खांसी उनके सीने में अटकी रहती। ज़्यादा आलू मत डालना, हर सुबह कहती। इसी वाक में कंजूसी नहीं थी, डर था कि अगर आलू जल्दी खत्म हो गए तो ठंड कैसे कटेगी। उस घर का पुरुष सुबह निकल जाता, शाम को लौटता और चुपचाप रजाई में घुस जाता। वह बुरा नहीं था, बस हालात से थका हुआ था। इस घर में आवाज़ें नहीं थी, सिर्फ चुप्पी थी। बहू पराठे बनाती, पहला सास के लिए, दूसरा घर के बड़े के लिए, तीसरा आधा अपने लिए। ठंड में सबसे पहले औरत का हिस्सा छोटा होता है। दोपहर को घर में सन्नाटा रहता, बाहर कोहरा छाया रहता। बहू छत पर कपड़े डालती, हाथ लाल हो जाते। उसे मायके की याद आती, जहाँ ठंड में घी की खुशबू होती थी और माँ बिना गिने पराठे परोसती थी। यहाँ सब कुछ गिन कर होता था। एक साल ठंड ज़्यादा पड़ी, सास की खांसी बढ़ गई, बुखार चढ़ आया, दवा की शीशी खाली थी, पैसे नहीं थे। बहू ने अपना पुराना स्वेटर काटा, सास के सीने पर बांध दिया। रात भर उनके पास बैठी रही। सास ने आंखें खोली, बहू को बैठे देखा, धीरे से बोली, मेरे जमाने में भी मैं भी ऐसे ही ठंड काटती थी। उस दिन बहू ने सास नहीं देखी जो जिंदगी भर निभाती रहती थी। एक सुबह आलू पूरी तरह खत्म हो गए। बहू ने आटा गूंथा, लेकिन भरावन नहीं थी। सादी रोटी बनी, किसी ने शिकायत नहीं की, पर उस दिन चुप्पी सबसे भारी थी। शाम को दरवाजे पर एक थैला रखा मिला, अंदर कुछ आलू थे, साथ में कोई नाम नहीं। बहू की आंखें भर आई। उस रात आलू पराठा फिर बना, पर आज उसका स्वाद अलग था, क्योंकि आज वह पराठा मजबूरी से नहीं, साथ से बना था। समय बीतता गया, कभी ठंड ज़्यादा, कभी कम, कभी आलू पूरे, कभी आधे। लेकिन उस ससुराल में एक बात हमेशा रही, कोई किसी को बोझ नहीं समझता था। सास धीरे धीरे बहू के काम में हाथ बटाने लगी। पराठा पलटते हुए कहती, ठंड लंबी है पर जिंदगी उससे भी ज़्यादा लंबी। बहू मुस्कुरा देती। सालों बाद घर के हालात थोड़ा बेहतर हुए, सब्जियां आने लगी, दूध भी। लेकिन सास ने एक ही दिन कहा, आज आलू पराठा बना लेना। बहू समझ गई, यह पराठा अब सिर्फ खाना नहीं था, यह उस ठंड की याद था जिसने इस घर को जोड़ कर रखा था। जब ठंड भी आई, बहू ने तवे पर आलू पराठा डाला। एक पराठा सहन का, एक सब्र का और एक रिश्ते का, क्योंकि यह एहसास सिर्फ आलू पराठा नहीं खाता था, एक दूसरे के साथ खाता था।